हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू। मैथ विद सोनू में आपका स्वागत। तो जैसा कि कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि यूनिट डिजिट हमने पढ़ा था। उस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, तो आपको होगा पता कि हमने कुछ इसमें क्या किए थे, क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि रिमाइंडर थ्योरम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है कि मैं आपको कुछ इसमें कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि इसमें रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम बोलते किसे। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम बोलते किसे हैं? जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम बोलते किसे, जैसे अगर हम कोई भी संख्या ले लें। जैसे हमने मान लिया कि अगर हमने कोई संख्या ए ले लिया, ठीक है, तो हमने कोई संख्या क्या ले लिया भाई साहब? हमने कोई संख्या ए ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि अगर हमने कोई संख्या ए ले लिया, अगर उसमें मैंने बी से भागा लगाया तो इसमें जो आएगा इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं भाजक। इसको हम बोलते हैं भागफल। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य। और जो हमारा नीचे में बचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल। ठीक। तो अगर कोई संख्या अगर हमने दो से भागा लगाया किसमें? सात से, तो क्या हो जाएगा? हालांकि ये चीजें आप पढ़ते आ रहे हो, इस चीजों को आप हमेशा पढ़ते आ रहे हो, तो इसमें से हमें कोई बताने की इतनी जरूरत है नहीं कि इसमें हमें करना क्या है। तो अगर हम इसमें से क्या करें कि यहाँ पे क्या है कि दो सात तीन, अगर हम यहाँ से लगाएं भागा तो क्या होगा? दो तिया छः। तो यहाँ पे शेषफल क्या आ गया? आप कहोगे सर यहाँ पे जो शेषफल आया है वो क्या आया है? आप कहोगे एक आया है। ठीक है, तो इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट है, हालांकि मैं आगे बताऊंगा आपको। पहले हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि भागफल परिमेय पे होता क्या है और भागफल परिमेय पे इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब आगे कि भागफल पे हम लोग को क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कि क्या है? एक नंबर, ए नंबर being divided by 52 gives a remainder 45 if the number is divided by 13 the remainder will be, क्या होगा? देखिए, इसको हम दो तरह से निकाल सकते हैं। ठीक, इसमें दो तरह से हम लोग इस चीजों को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे तो हम लोग देखते हैं। देखिए, तो अगर मैं इसमें क्या करूं कि अगर हमें ये निकालना हो तो हम क्या करेंगे? जैसे देखिए, हमें निकालना क्या है कि एक संख्या है, 52 से विभाजित करना कोई संख्या है। ठीक है, हमने मान लिया कोई संख्या क्या है हमारे पास, वो है और हमने मान लिया क्या? 52 x, और यहाँ पे 45, और अगर भागा लगा दिया किससे? 13 से। देखिए, हमने क्या किया है कि अगर कोई संख्या है, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया है कि वह संख्या 52 से विभाजित हो जाती है, तो यह संख्या हमने क्या किया? 52 से विभाजित हो जाती है। और एक संख्या को हमने क्या किया है? यहाँ से यहाँ पे कोई संख्या हमने मान लिया कि इसका डिवाइडर कितना आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया? 45। तो हमने क्या किया है कि अगर ये चीज़ें यहाँ इससे गुना हो रही है, हमने बताया एक आपको फॉर्मूला, मैंने आप जानते होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है कि इस दोनों का प्रोडक्ट, उसके बाद प्लस क्या होता है? शेष। मतलब कि हमारे पास क्वोशंट जो बचता है 45। ठीक है, तो यही हमारे पास होता है। यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सिंपल इसमें क्या करना है कि एक संख्या 52 से विभाजित है, तो हम क्या करेंगे? कोई संख्या मान लेंगे कि वह संख्या 52 से विभाजित है, यानी कि ये है। विभाजित करने पर शेषफल क्या होता है? 45। तो x मानते हैं इसे, और ये क्या होता है? 45 यहाँ पे बचता है। अगर ये संख्या 13 से डिवाइड हो, अगर इस टोटल संख्या, ये जो हमारे पास संख्या आया है,
अगर हम इस संख्या को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो उसका शेषफल क्या बचेगा? तो आप कहोगे सर इसका शेषफल होगा कितना, 13 से भागा लगाएंगे। अगर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 13 से तो ये संख्या कट जा रहा है, 13 दूनी 13 चौक 52, ये तो संख्या कट गया, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो 13x और बटे में 13 और प्लस हमने क्या किया, अगर 45 बटे यहाँ क्या लिख दिया 13, तो ये तो 13 से पूरा पूरा कट जा रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है हमसे, मतलब इससे है अगर हम इस पे डिवाइड लगाएं, अगर हम 13 से हम इसे डिवाइड करें तो इसका शेषफल क्या बचेगा? तो आप कहोगे सर इसका शेषफल बचेगा कि 13 त्यों 40, तो इसका शेषफल क्या बचेगा, यानी कि 6। ठीक। तो हालांकि इतना हमें क्वेश्चंस नहीं करने होते, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है, शॉर्ट ट्रिक हम लोग यहाँ पे काम में लेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, शॉर्ट ट्रिक हम लोग काम में लेंगे। शॉर्ट ट्रिक से कैसे काम में लेंगे, देखिए कि अगर हम यहाँ पे क्या करें, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक संख्या, अगर ये क्वेश्चंस एग्जाम में आता तो कैसे अप्रोच करना है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है। तो देखिए, अगर हमें करना होगा तो हम पहले देखेंगे कि एक संख्या 52 से विभाजित है, वह संख्या क्या है, 52 से विभाजित है, और वह संख्या 45 से हो रही है। तो हम देखेंगे जो 52 है, क्या वो जो लास्ट वाली यदि संख्या 13 से विभाजित हो, या क्या 13 से विभाजित हो रही है? आप कहोगे सर हाँ हो रही है। तो देखेंगे लास्ट वाला, तो जो शेषफल हमें लास्ट में जो बचेगा 45, तो उसमें से हम 13 से भागा लगा देंगे, तो सिंपल क्या हो जाएगा 6। हालांकि हम तो आपको रिकमेंड यही करेंगे कि आप जो है पहले वाले रूल से ही हमेशा निकालना क्वेश्चंस को। उससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा सा आसानी होगा, और आपको कुछ याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, आपको कुछ याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब लोग चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चंस पे। अब दूसरा नंबर क्वेश्चंस क्या है, देखिए दूसरा क्या है कि ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय कितना है, 899 गिव्स अ रिमाइंडर, कितना दे रहा है रिमाइंडर भाई साहब? आप कहोगे सर 63 रिमाइंडर दे रहा है। तो इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29 द रिमाइंडर विल बी, क्या होगा? तो ये हमसे ये पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे सिंपल से कि हम देखेंगे कि 899 है, क्या क्या संख्या जो है वो डिविजिबल हो रही है, मतलब वो उससे एक संख्या को जब किया जाता है तो नंबर डिविजिबल बाय रिमाइंडर 30। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 63, तो इसमें 29 से विभाज्य करने पे क्या होगा? तो आप कहोगे सर यहाँ तो 29 से पूरा पूरा कट जा रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। जब 29 से पूरा कट जा रहा है तो हम सिंपल क्या देखेंगे, इसको देखेंगे। अगर हम यहाँ से 63, सॉरी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बार बार, मैं यहाँ लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या है कि 89, और यहाँ पे क्या है x, और यहाँ पे क्या है 36 बच जाता है। तो अगर बटे हम इसे कर दें 29, अभी क्योंकि ये चीजें तो यहाँ से पूरा पूरा कट जा रहा है, इससे तो हमें मतलब नहीं है। तो मतलब किससे है, इससे। तो हम क्या करेंगे, जो 63/29 है, अगर हम इसमें भागा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर 58, यानी कि हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है यहाँ से 5, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई साहब, आप कहोगे बी। ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। 2 नंबर क्वेश्चन हमने देख लिए, अब हम लोग चलेंगे आगे। ठीक है। मैंने मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि हमने इससे पहले आपको कुछ मतलब जो पिछले क्लास हमने करवाया था यूनो डिजिट के लिए, उसमें मैंने देखा कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उस वीडियो का। तो थोड़ा सा क्या होता है कि वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा आने पे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट होता है, कि हम भी थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं कि पढ़ा मतलब बच्चों को अच्छा कंटेंट दिया जाए, ताकि वो अच्छे से इस चीज़ का यूटिलाइज कर पाए। ठीक। तो हमने थोड़ा सा ये यहाँ पे किया है कि हमने थोड़ा सा यहाँ जो क्वेश्चंस, अब आगे जो क्वेश्चंस आएंगे थोड़ा मॉडरेट लेवल के आएंगे, तो आप उससे घबराना नहीं है आपको कि कैसे क्या होगा। हम सब कुछ लेके चलेंगे, आपको हम आराम से बताते हुए चलेंगे सब चीज़ को। तो चलिए अब आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, वही क्वेश्चन है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 25, तो रिमाइंडर कितना दे रहा है भाई साहब 10।
तो व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ दिस नंबर वर डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया है भाई साहब कि यहाँ पे 25 से भागा दिया जा रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि 10 से अगर हम अगर इसे कहें तो क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, जैसे अगर बहुत सारा बच्चा क्या करता है एग्जाम में कि वो क्या करेगा कि देखेगा लास्ट में 14 है, उसके बाद वो क्या करेगा लास्ट में 14 दिया हुआ है, उसके बाद वो करेगा कि 10 से वो भागा लगा देगा। सिंपल वो क्या करेगा भाई साहब, ये 14 जो है यहाँ पे वो 10 से क्या करेगा, सिंपल यहाँ से वो भागा लगा देगा। तो उसके बाद क्या हमारे पास बचेगा, वो बोलेगा कि 40 का शेषफल। लेकिन इसका आंसर हम लोग नहीं दे सकते। कैसे नहीं दे सकते, इसका कारण क्या है देखिए, इसका कारण ये है कि अगर मैंने यहाँ क्या लिखा 25, उसके बाद हमने क्या लिखा n, मतलब x या n कुछ भी ले लो, उसके बाद क्या बोल रहा है वो 14 से डिविजिबल है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि अगर ये कह रहा है कि अगर मैं इस संख्या को, ये जो संख्या है हमारे पास, अगर मैं इस संख्या को क्या करूँ 10 से डिविजिबल कर दूँ तो ये क्या बचेगा। तो आप एक बात बताओ कैसे, क्या ये संख्या पूरी तरह से डिविजिबल है। तो आप कहोगे सर डिविजिबल है कि नहीं हम तो ये पता नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे n दिया हुआ है, कोई भी चीज़ वो n से मल्टीपल है, या तो यहाँ एक भी हो सकता है, या दो भी हो सकता है, या तीन भी हो सकता है, या चार भी हो सकता है, ठीक है, या पांच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि एक हमारे पास नंबर है, जो वो हमारे पास संख्या है जो 5 and +4 मतलब 14 के फॉर्म में लिखा हुआ है, और हमें 10 से उसको भागा लगा के हमें रिमाइंडर निकालना है। तो क्या होगा अब देखिए, अगर मैं क्या करूं कि अगर ये चीजें ऐसा है, तो अगर यहाँ पे हम रखते हैं क्या, अगर मैं यहाँ पे एक रखता हूँ, एन का वैल्यू कोई एक रख लो कुछ भी, अगर मैं एक रखता हूँ तो आप कहोगे सर कि यहाँ पे क्या हो रहा है वैल्यू, अगर यहाँ पे एक रखता हूँ मतलब हालांकि एन का मान कुछ भी हो सकता है, असंख्य हो सकता है, हम कह नहीं सकते, लेकिन हम एक रख के मान के देखते हैं कि अगर यहाँ पे 25 हुआ, अगर इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 39 और बटे में 10, यानी कि यहाँ पे क्या होगा रिमाइंडर 9। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं दूसरा केस क्या बनता है। दूसरा केस बनता है कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि अगर ये 85 है, ये 25 है, एन है, और प्लस में क्या है 14, अगर मैं इसको क्या कर दूं, इस बार मैं एन की वैल्यू क्या करता हूँ भाई साहब, यहाँ से मैं क्या करता हूँ एन की वैल्यू 2 ले लेता हूँ। तो यहाँ से 2 लेने के बाद क्या हो जाएगा ये 50, ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 14 और बटे में ये क्या हो जाएगा 10। अगर मैं इसको ऐड करूं तो हो जाएगा 64/10, यानी कि ये इस बार क्या बच रहा है 4, मतलब एक बार 4 बचता है, फिर 9 बचता है, फिर 4 बचता है, मतलब हमारे पास यहाँ पे कोई फिक्स नंबर नहीं दिया हुआ कि मैंने यहाँ पे शेषफल बचेगा क्या। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, जब भी ऐसा कोई संख्या है, ध्यान से सुनिए, जब भी कोई ऐसा संख्या है क्या कि वह संख्या जो है वो 10 से मतलब कोई भी संख्या जो नीचे वाला संख्या है इस संख्या को पूरी तरह से नहीं काट पाए, तो इसमें हम रिमाइंडर जो है नहीं बता सकते। इसका मतलब जो हमारे पास ऑप्शन डी है वो इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, आप कहोगे ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ तक तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं आगे अगले क्वेश्चंस पे, क्योंकि मैं चीजें यहाँ पे क्या है कि अच्छे से बता रहा हूँ कि कैसे क्या हो रहा है यहाँ। ठीक है, तो चलिए आगे। अब हम लोग चलेंगे अगले नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चंस आ गया है कि ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय कितना है 12 लीव्स 5 रिमाइंडर, कि एक संख्या है अगर हम 12 से विभाजित करते हैं तो वो संख्या होती है 5, हमारे पास रिमाइंडर बचता है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद कह रहा है कि यदि वो संख्या वर्ग का शेषफल क्या होगा। तो बोल रहा है इफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, अगर वो संख्या का अगर हम स्क्वायर करें और उस स्क्वायर के नंबर से 8 से भागा दे दें तो वह संख्या क्या होगी, ठीक। यदि वर्ग का शेषफल क्या होगा इस संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है, तो देखिए अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं
एक काम करो, क्या काम कि आपको कुछ ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि सर आप ये 26x प्लस ये 5 कैसे लिख देते हो। देखिए मैं आपका थोड़ा इसमें बेसिक से लेके चलता हूँ कि इसमें बेसिक होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं p और यहाँ मान लेते हैं x और यहाँ मान लेते हैं कुछ भी, जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है 100, क्या बोल रहा है 136 बोल रहा है कि 136 एक संख्या को 12 से विभाजित किया जाए तो वह संख्या सक्सेसफुल पॉइंट पर है। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12 इट लीव्स 5। अच्छा सॉरी ये नीचे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, तो 136 आप देख के करना, ठीक है। वो 136 वो नहीं है क्वेश्चंस में, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इंग्लिश वाला ठीक है। तो यहाँ देखिए कि 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक संख्या हमारे पास है, तो हम संख्या कैसे लिखते हैं कि अगर हम यहाँ से अगर 12 से डिविजिबल कर दें तो यहाँ पे कोई संख्या होगी, सही बात है, यहाँ कोई नंबर होगा, कोई नंबर होगा, और यहाँ से हमने इस पे अगर हमने डिविजिबल किया 2 से 4 से कुछ भी हमने किया, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या बचा हमारे पास x, कुछ भी बचा, और उसके बाद जब हमने यहाँ पे किया उसके बाद हमारे पास शेषफल क्या बचा, आप कहोगे सर 5। तो हम जो संख्या लिखते हैं n बराबर, वो n हम यहाँ से लिखते हैं क्या कि ये संख्या मतलब 12x और प्लस में हम क्या लिखते हैं 5। तो n जो हमारे पास निकल के आता है ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास संख्या क्या निकल के आ गया, तो हमने बताया कि ये जो संख्या है n वाला, ये हमारे पास n निकल के आ गया, n की वैल्यू इतना आ गई। उसके बाद क्या कह रहा है कि यदि वह संख्या वर्ग शेषफल क्या, मतलब इस संख्या का हमने वर्ग कर दिया तो क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वर्ग करने पे क्या होता है। अगर अगर मैं इस संख्या का वर्ग कर दूं तो यहाँ से क्या होगा 12n, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 12x, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब 5। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक, तो इसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद अगर मैं इसका स्क्वायर करके यहाँ लिखूं तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब 12x और प्लस में हमने क्या लिखा 5। अगर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 144x का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 120x, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब आप कहोगे सर 25। उसके बाद कह रहा है कि इस संख्या को हमें क्या करना है, इस संख्या को हमें 8 से डिविजिबल फिर करना है। तो इस संख्या को हम क्या करेंगे, फिर से 8 से डिविजिबल करेंगे। तो हम कैसे करेंगे कि अगर मैं इस संख्या को 8 से डिविजिबल करता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये तो पूरा पूरा कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, तो बचा हमारे पास क्या 25। अगर इस 25 में से अगर मैं 8 का कर दूं तो क्या होगा 8 दूनी 16, 16 तीय 8 तीय 24, मतलब कि शेषफल क्या बचेगा हमारे पास 1। मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई साहब हमारे पास बी, ठीक। ये चीजें आपको समझ में आ रही है अच्छे से। तो क्या है कि अभी देखिए सीजीएल क्या होता है, एक उसका अपना खुद का एक पैटर्न है। अगर वो पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीजीएल का लेवल भी अच्छा रखना है। और वो क्या होता है कि दोनों क्वेश्चंस को मिक्स करके देता है। करता क्या है कि अगर मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा आपने ये चीजें लिख लिया होगा। जैसे प्रीलिम्स में अगर 25 क्वेश्चंस आते हैं, अगर प्रीलिम्स में, तो वो क्या करता है कि 10 से 15 क्वेश्चंस वो क्या देता है, 10 से 15 क्वेश्चन वो इजी देता है। उसके बाद जो 5 से हमारा वो 15 से 20 क्वेश्चंस, 15 से 20 या 22 क्वेश्चंस जो देता है, वो थोड़ा सा क्या करता है मॉडरेट करता है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल, मतलब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। और ये 1 से 2 क्वेश्चन जो देता है वो क्या देता है भाई साहब, वो क्या देता है थोड़ा सा अच्छे लेवल का, कि ताकि आप जो है उसमें ये जो 2 क्वेश्चन देता है, ताकि होता क्या है कि ये जो 1-2 क्वेश्चन है इसी में आदमी टाइम ज़्यादा लेता है, और यही क्वेश्चंस करके इंसान क्या होता है बाहर निकल जाता है। क्योंकि अगर यही आप 2 क्वेश्चंस पे अगर आपने 10 मिनट खर्चा कर दिया या तो 5 से 7 मिनट खर्चा कर दिए हो, इसका मतलब आप एग्ज़ाम से बाहर हो। तो यहाँ पे एसएससी के या एसएससी वाले में क्या होता है कि आपका जो मैथ्स है वो समय का खेला होता है। यहाँ पे आप जितना समय आप किसी पे दे रहे हो, 25 क्वेश्चन अगर 20 मिनट में आप अच्छे से कर पा रहे हो, 20 से 22 मिनट में, तो इनफ है, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो।
अगर आप 20 से 22 से 25 मिनट भी दे रहे हो तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अगर 25 से ज़्यादा दे रहे हो तो मतलब आप बहुत ज़्यादा बुरे परफॉर्म कर रहे हो अपने एग्जाम में। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। आपको ये चीज़ें नहीं करनी एग्जाम में, जो मैं आपको फॉलो करवा रहा हूँ उस चीज़ों को क्या करो कि उस चीज़ों को फॉलो करना सीखो आप। जब तक आप फॉलो नहीं करोगे उस चीज़ों को तो आप अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाओगे एग्जाम में। चलिए, अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए। अब आगे में क्वेश्चन क्या है कि पहला है कि इसमें दिया हुआ है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय, क्या है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 18 लीव्स अ रिमाइंडर 7, तो सेम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12 अ रिमाइंडर हाउ मेनी वैल्यूज कैन एन टेक, मतलब कि कितना वैल्यू हम ले सकते हैं इसमें, बस ये दिया हुआ है क्वेश्चंस में। नीचे 137 दिया हुआ हिंदी वाले में, उसको देख के नहीं देखना है। इंग्लिश वाले में थोड़ा सही है, इंग्लिश वाला हिंदी वाला में 137 छोड़ के बाकी सब कुछ सही है। 137 जो आपको नहीं देखना, वो शायद क्वेश्चंस नंबर दिया है क्या नहीं पता नहीं। तो a number when divided by 18 leaves a remainder of 7, उसका सेम नंबर when divided by अगर 12 करना है तो कितना आएगा, तो देखिए चलिए। तो अगर मैं कोई संख्या है, अगर मैंने 18 ले लिया तो वह संख्या क्या है, अगर ये डिवाइड हो रही है, अगर ये डिविजिबल हो रही है किससे, तो यहाँ पे क्या होगा 7। ठीक है, तो एक संख्या है डिवाइडेड बाय 18 तो 7 रिमाइंडर होगा। सेम संख्या में अगर मैं इसको क्या कर दूं, 12 से डिविजिबल है यह संख्या, तो कितने मान हो सकते हैं। तो इसमें कह रहा है भाई साहब कि कितने मान हो सकते हैं, देखिए। तो कितने मान एन की वैल्यू कितना रख सकते हैं, मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो कैन टेक एन हाउ मेनी नंबर्स कैन, तो यहाँ पे एन रख लेते हैं भाई साहब, अच्छा आसानी होगा। तो हालांकि क्वेश्चंस आपको लग रहे होंगे थोड़े से देखने में ठीक ठाक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं क्वेश्चंस में। देखिए क्या करना है इसमें कि अगर मैं इसको 12 से भागा लगाऊं तो क्या होगा, आप कहोगे सर यहाँ तो 6n बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 7, यहाँ पे क्या होगा 12। तो अब हमें ये देखना है कि हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, n की वैल्यू हम यहाँ से क्या रख सकते हैं कि यह संख्या जो हमारे पास वो पूरी पूरी तरह से कट जाए, और कितना वैल्यू हम रख सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी क्या रख सकते हैं, ये बताना है आपको। तो कितने मान संभव हो सकते हैं। तो आप इसमें हम कह सकते हैं सर कि n की वैल्यू 1 रख सकते हैं, n की वैल्यू 2 रख सकते हैं, n की वैल्यू 3 रख सकते हैं, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 6, n की वैल्यू 7, n की वैल्यू 8। ठीक है, यहाँ तक और भी ज़्यादा जो है हम लोग आगे तक लिख सकते हैं। ठीक, अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ पे कितना वैल्यू रख सकता हूँ, तो आप कहोगे सर अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये संख्या कटेगा नहीं, अगर 2 रखेंगे तो 19, 3 रखेंगे तो 25, 4 रखेंगे तो 24, यानी कि 24 7 कितना हो जाएगा 31, 5 रखेंगे तो क्या 37, 6 रखेंगे तो 36 और ये 43, 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे अगर हम 8 रखें तो 848 और 7 कितना हो जाएगा 848, मतलब ये संख्या कट जा रहा है, यानी कि 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 12 से भी कटेगा, और भी फर्दर और भी सारी संख्या कटेगी। तो इसमें अनंत संख्या तक जा सकता है। इसमें हम ये नहीं सकते कि n की कितनी मान हो सकती है, हम ये नहीं बता सकते। कुछ भी हो सकता है, अनंत तक जितना संख्या बना हुआ है उस सब का मान हो सकता है इसमें। तो हम ये नहीं बता सकते कि कितना होगा। तो इसका आंसर 5 का क्या हो जाएगा भाई साहब, आप कहोगे सर इसका 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब आगे नंबर क्वेश्चन देखिए। अब कह रहा है कि when two number are separately divided by 33 the remainder 21 and 28 respectively, अगर दो नंबर को अगर मैं 33 से डिवाइड कर रहा हूँ तो वो संख्या 21 और 28 बच रहा है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 33, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो तो हम क्या करेंगे कि दो संख्या अलग अलग है, अगर मैं डिवाइड किया तो 33 तक
तो शेषफल 21 और 28 है क्रमशः। यदि दो संख्या का योग क्या होगा यदि 33 बाइस करने पर शेषफल क्या होगा? देखिए, अगर मैं क्या करूं कि अगर यह संख्या क्या है कि 33 से यह संख्या डिविजिबल है, तो हम सिंपल ये भी कर सकते हैं कि 39 मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 4 3 6 और 1। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम आपको बताना चाहेंगे। फॉर्मूला क्या है कि फॉर्मूला नहीं, चलिए ऐसे ही देख लेते हैं। पहला संख्या क्या है? आप कहोगे सर पहला संख्या, हम एक ट्रेडिशनल मेथड बताते हैं। इसका ट्रिक देखिए, माइंड में जो है ट्रिक ज़्यादा क्लिक नहीं करेगा, तो मैं इसका मेथड बताऊंगा। वही मेथड आप एग्जाम में देखिए, मैं आपको 1000 ट्रिक बता लूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एग्जाम में आप कौन सा अप्रोच लगा रहे हो, मतलब ये है आप एग्जाम में वो क्वेश्चंस को सही विद इन टाइम में आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। एग्जाम में क्या होता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है माइंड पे, कुछ भी मतलब माइंड पे क्लिक नहीं करता। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसके मतलब बारे में जानते हो, जड़ से जानते हो कि कैसे ये सॉल्व होगा, तो उसके बाद वो संख्या आप आराम से अच्छे से निकाल पाओगे। तो चलिए, अब देखिए, क्या हुआ कि एक बोल रहा है कि दो संख्या अलग अलग है, द व्हेन टू नंबर्स आर सेपरेटली डिवाइडेड बाय 33। तो हम क्या करेंगे कि अगर कोई संख्या है, कोई 33 से अगर पहला बार डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो वो संख्या क्या बचता है? आप कहोगे सर वो संख्या 21 शेषफल दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद कोई दूसरा संख्या लेते हैं, अगर इसको हम कर रहे हैं किससे, 33 से ही अगर डिवाइड कर रहे हैं, तो वह क्या बच रहा है भाई साहब? यही संख्या है। अगर हम 33 से ही अगर ले रहे हैं तो ये क्या बचेगा? तो आप कहोगे सर ये दूसरा ले लेते हैं कि n, और ये क्या बच रहा है? आप कहोगे सर 28। तो अगर ये क्या कर रहा है कि इस दोनों का योग, अगर मैं इस दोनों का योग करूं तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर 33x और प्लस में क्या हो जाएगा 13n। n लेता हूँ यहाँ पे, x है ये n है, ये 21 और प्लस में क्या हो जाएगा 28 और बटे में क्या हो जाएगा 33। तो 33 से ये डिविजिबल, 33 से ये डिविजिबल, बचा क्या लास्ट में यहाँ पे 21 प्लस 28 और बटे में क्या हो जाएगा 33। अगर मैं इस दोनों को जोड़ूं तो क्या हो जाएगा 49/33, यानी कि अगर इसको मैं भागा लगाऊं तो रिमाइंडर क्या आएगा इसका? तो आप कहोगे सर इसका रिमाइंडर क्या आएगा 16, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई साहब 1। तो बहुत सारा में क्या होगा कि मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता सकता हूँ। ट्रिक क्या होगा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो संख्या 33 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, दोनों जो संख्या हमारे पास है 21 और 28, जो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई साहब, ये जो 21 है और ये जो 28 है, हम इसको क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 प्लस 28 और बटे में क्या कर देंगे 33। तो इसको भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा 49/13, 33। तो इसका भी आंसर क्या निकलेगा 16। तो ये भी चीजें कहीं से भी निकल गई। ट्रिक देखिए कुछ नहीं होता, ट्रिक मतलब बनाने पे आप भी जब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके जहन में आ जाएगा, उसके बाद आप भी वो ट्रिक बना सकते हो। चलिए अब आगे चलिए। अब देखिए इसमें क्या है, इफ द टू नंबर्स आर डिवाइडेड बाय, दो नंबर को विभाजित किया जाता है सेम डिवाइडर से, तो रिमाइंडर जो है क्या बचता है 3 और 4। यदि सम ऑफ इतना डिवाइड किया जाए सेम डिवाइजर को, तो रिमाइंडर 2 बचता है, तो डिवाइजर क्या होगा? तो इसमें भाजक पूछ रहा है भाई साहब कि भाजक क्या होगा। हम्म, तो दो संख्या को समान रूप से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 3 और 3, तो है क्या, इफ द टू नंबर डिविजिबल आर सेम डिवाइडेड द रिमाइंडर्स रिस्पेक्टिवली 3 और 4, 3 और 4 रिमाइंडर हमारे पास बचता है, ठीक है। तो देखिए, अगर वही संख्या के योग को अगर वो संख्या है, अगर मान लीजिए कि अगर ये n है, ये x है और हमारे पास क्या बच रहा है, एक 3 बन रहा है, यहाँ पे मैंने मान लिया p, सेम ही है, तो हमारे पास ये क्या होगा? आप कहोगे सर ये जो हमारे पास बचा है एन एक्स और प्लस 3, ये चीज़ें तो हमसे बन रहा है। अब आगे क्या बन रहा है कि अब ये जो हमारे पास संख्या है, ये संख्या को
अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को अगर मैं विभाजित किया जाए तो सेम डिवाइडर से विभाजित किया जाए। अगर मैं इसको फिर n से और इसको x से अगर डिवाइड करूँ तो ये क्या बचेगा, ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 4। तो ये चीज़ें इससे नहीं होगा, तो इसका मैं एक अच्छा सा रूल बता, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ये जो है थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसका कुछ अच्छा सा रूल सोचने दीजिए हमको अच्छे से। हाँ देखिए, क्या कह रहा है इसमें कि वो जो संख्या हमें दी हुई है, तो इसमें मैं सिंपल क्या करता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ अच्छे से, कि ये कह रहा है कि हमने बताया कि जब भी शेषफल आए तो हम क्या करेंगे कि उस दोनों का योग लेंगे। तो अगर मैं n1 और n2, क्योंकि हमें योग से ही मतलब है, क्योंकि वो संख्या तो उसके बाद क्या कर रहा है कि यदि दो संख्या का भाजक भाग दिया जाए तो शेषफल 3 और 4 बचते हैं। यदि दोनों संख्या के योग को उसी भाजक से, तो ये जो भाजक होगा तो भागा लग जाएगा फिर से। तो n1 n2 को अगर हम क्या करते हैं, इस d से, जो हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड से ही हमें भागा देना है, करेंगे तो ये क्या होता है, ये पहला है 3 और दूसरा क्या है 4, यानी कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ n1 और प्लस में क्या लिखता हूँ n2, ठीक है, n1 और n2, और बटे में क्या लिखता हूँ d। अगर मैं इसको 3 और इसको मैं 4 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 7, 7 बटे d, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि भाई साहब एक बात बताओ कि अगर ये संख्या 5, 5 से, और ये संख्या क्या होना चाहिए 2, सॉरी यहाँ पे क्या होना चाहिए, संख्या जो 7 बटे d होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का योग उसी से डिवाइड किया जाए तो इसका जो भागफल, ये जो डिवाइड हम इसमें करेंगे तो इसका भागफल क्या बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे हम क्या, भागफल 2 होना चाहिए, तो 2 अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो हमारे पास ये क्या होगा 5 बटे डी। तो अब हमें क्या करना होगा कि इससे तो पूरी पूरी से विभाजित हो जाए, लेकिन जब मैं इससे भागा लगाऊं तो ये 2 बचे। भाई कहना क्या चाहता हूँ, देखिए कि अगर हमारे पास क्या हो, 7 हो, 7 हो, हम चाह रहे हैं कि भाई साहब इसमें से हमें 2 बचाना है, तो 2 कैसे बचेगा, तो आप कहोगे सर 1 से हम भागा लगाएंगे तो ये तो पूरी सा कट जाएगा, 2 से लगाएंगे तो ये तो नहीं होगा, 2 से लगाएंगे तो 5 तो नहीं, मतलब वो 2 तो नहीं बचेगा, 3 से लगाएंगे तो भी 1, 4 से लगाएंगे तब भी 1, 5 से लगाएंगे तब भी 1। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हमें सिर्फ इसको हटाना है, तो हम क्या करेंगे भाई साहब, 1 लेंगे या तो 5, ये दोनों से डिविजिबल होगा। हमें अगर मैं इससे लूंगा, अगर इससे अगर मैंने लूंगा तो 1 तो डिविजिबल नहीं होगा, ऑप्शन में हमें दिया भी नहीं, भाजक 1 से नहीं होना चाहिए। या तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ तो 5 5 तो पूरी से कट जाएगा, लेकिन हमारे पास शेषफल क्या बचेगा, शेषफल बचेगा 2। तो हमारे पास जो आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा, वो हो जाएगा क्या भाई साहब 5, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ रही है, समझ में आ रही है तो थम्स अप अच्छे से कर दीजिए। चलिए आगे चलिए। आप कह रहा है कि शेषफल, अब कह रहा है कि भाई साहब शेषफल क्या होगा, द रिमाइंडर वैन 75, 13, 73, 38, 96, अगर मैं इसे 34 से डिवाइड करूं तो शेषफल क्या बचेगा। तो हम क्या करेंगे सिंपल, कि अगर ये 75 है, 75 गुना 73, ये क्या हो जाएगा 78, और ये जाएगा 76,
इसे कह रहा है कि भाई साहब आप ना एक काम करो कि इसको हमको 34 से भागा देके इसका रिमाइंडर बता दो। तो देखिए रिमाइंडर बताने का यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे लास्ट में रिमाइंडर बचेगा हम उसको लिखते जाएंगे। अगर मैं इसे 34 से अगर मैं भागा लगाऊं तो आप कहोगे सर यहाँ पे क्या बच रहा है, एक रिमाइंडर। अगर प्लस में एक बचता है, जैसे देखिए मैंने 34 से लगाया यहाँ 75, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 74, तो यहाँ पे एक से तो प्लस इसमें हमने माइनस किया है, तो यहाँ प्लस लिखेंगे क्योंकि यहाँ से एक ज़्यादा बड़ा है इससे। तो हम यहाँ पे क्या लिखे रिमाइंडर प्लस एक। प्लस और माइनस का बहुत ज़्यादा खेला होता है, इसलिए आपको हम प्लस और माइनस में बता रहे हैं कैसे क्या होगा। अगर हम 34 से भागा लगाएं तो आपको होगा सर माइनस एक, क्योंकि 74 से एक कम है, क्योंकि 34 दूनी 74, 74 से क्या है एक कम है। और आगे देखिए अगर मैं इससे भागा लगाऊं तो आपको होगा सर 74 से 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो 34 गुना 74, 34 गुना तो 74, 74 से 4 ज़्यादा। इससे आप कहोगे सर कितना ज़्यादा, आप कहोगे सर 2 ज़्यादा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए अगर हम देखेंगे यहाँ से क्या, अगर हमने देखा कि भाई साहब यहाँ से कितना आ गया प्लस एक, उसके बाद आया माइनस एक, मान ठीक है ना, प्लस 74 माइनस एक, ठीक है। 78 में कितना हो गया भाई साहब 4, और ये 74 में 2, ठीक। अगर मैं इस सबको गुना करूँ तो आप कहोगे सर कितना आएगा यहाँ से गुना करके, तो आप कहोगे सर यहाँ से आ रहा है कितना 8, प्लस 8 इसका आ रहा है गुना करके, ओ सॉरी माइनस 8 आ रहा है। तो अब जो हमारे पास माइनस 8 आ रहा है तो हम अब इसमें क्या करेंगे, सॉरी मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको फिर से हम लोग यहाँ लिख देते हैं। 75 गुना 73, फिर गुना क्या हो जाएगा 78, 76 और बटे में क्या हो जाएगा 34। अगर मैं एक मिनट, देखिए हमने क्या किया 34 दूनी क्या हो जाएगा 74 प्लस एक, ठीक है। और हमने अगर यहाँ पे किया, अगर हमने यहाँ पे किया क्या किया भाई साहब, आप कहोगे सर अगर हमने यहाँ से लगाया तो आप कहोगे सर 74 यानी कि माइनस एक, यहाँ से क्या हो गया भाई साहब 74 4, और यहाँ से क्या हो गया 2, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, आप कहोगे सर यहाँ से हमारे पास क्या बचा 8, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बचा है 8, यानी कि ये चीज़ हो जाएगी 8, मतलब -8। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये जो -8 आया तो अब हम इसका क्या करेंगे, तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं भाई साहब, ये क्वेश्चंस गलत है क्या, मैं 74 अगर मैंने किया तो एक मिनट में देखने दीजिए, 75 73 78 76, ठीक तो है 17 चक 67, मुझे 35 और 40 34, 34 और ये क्या हो जाएगा 6, दो लिए यहाँ से, तो गलती हम कहीं से कर रहे हैं क्या, देखिए तो कॉफिशिएंट से आ नहीं रहा भाई साहब, एक मिनट 74, एक मिनट में देखता हूँ इस क्वेश्चन को यार, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है कॉफिशिएंट से आ रहा है लेकिन इससे नहीं आ रहा, देखते हैं हम क्या होता है इससे। चलिए आगे चलिए, तो आगे क्वेश्चन क्या है कि हाँ उसके बाद बोला फाइंड टू डिजिट नंबर, देखिए इस पर 2 डिजिट निकालिए उसके बाद हम देखते हैं उसका। 98 गुना 1 73 73
73 73, उसके बाद क्या है, गुना 153 96, और ये क्या हो जाएगा 127, सॉरी 127 यहाँ लिख देते हैं। हमें कह रहा है कि लास्ट के 2 अंक बताइए भाई साहब, कि लास्ट के 2 अंक क्या होगा। तो लास्ट के 2 अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या है 96, ठीक है 96, ठीक, हाँ। लास्ट के 2 अंक निकालने के लिए हमने क्या बताया था कल, कि 100 से हमें भागा लगाना होता है। तो अगर हम 100 से इसको भागा लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 से 25, और इसको हम 4 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 24। ठीक, अच्छा वो पिछले वाले क्वेश्चंस में ऐसे में करना था, ठीक ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये देखूं कि यहाँ से जो हमारा शेषफल क्या बचता है, देखिए हमने 4 से काटा है तो हमें 4 से गुना भी करना होगा, ये हमें 4 से गुना भी करना होगा, क्योंकि 4 से हमने दोनों तरफ भाग ऊपर नीचे भागा लगाया। अब देखिए अगर मैं यहाँ करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से -2, 25 चौक 100 -2। यहाँ पे देखिए लास्ट की संख्या में क्या है, क्योंकि हमें 25 में बताया था कि जो हमने रूल पढ़ाया था विभाज्यता का नियम, जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था तो हमने बताया था कि लास्ट की संख्या में देखना होता है, अगर 5 का स्क्वायर 2 रहे, 5 का स्क्वायर अगर 5 का 3 रहा है तो 3 बार देखेंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, आप कहोगे सर -2, यहाँ से क्या होगा -3, यहाँ से 24 है तो -1, और यहाँ से है तो क्या हो जाएगा +2। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी क्या हो जाएगा 24, ठीक है 24। तो यानी कि ये बच रहा है 24, और ये तो प्लस वाले में हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें से, अब हमें इसमें क्या करना है, हमने 4 से हमने भागा लगाया था तो हम 4 से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो यानी कि ये हो गया 96, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो गया 96। तो ठीक, अच्छा यहाँ माइनस है ना, एक्स्ट्रा माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अब क्या होगा, पहला संख्या हमने क्या लिया था 100, जब भी आपको कोई संख्या माइनस में आ जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगी, लास्ट में उसको क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे 96, यानी कि 04 इसका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब लास्ट का जो डिजिट है वह 04 होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक। अब देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन में क्या था। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन में क्या था कि अगर इसे 75 गुना, अगर मैं 53 73 78 और इसे मैं 76 कर दूं, तो इसे हमें बड़ा, हमें इसे छोटा करना हो ताकि ये आसानी से लग जाए। अगर मैं इसे 2 से काट दूं तो 17, और इसको अगर हम 2 से काटे, कौन से काटेगा, 2 से कटेगा क्या 39, सॉरी कितना आ रहा है, 2 तिया 6, 2 अठी 16, ठीक। हमने 2 से काटा है तो यहाँ 2 से गुना भी करना होगा। 17 चौक 68, यानी कि यहाँ क्या बचेगा 6, 17 चौक 68, 68 दो 5, 5, 68, 17 चौक 68, यानी कि यहाँ बचेगा 7, सॉरी। और यहाँ पे क्या होगा 17 चौक 68, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई साहब, यानी कि ये हो जाएगा 10, और ये क्या हो जाएगा 17 दूनी 34, यानी कि हो जाएगा 4, ठीक है। हमने यहाँ तक कर लिया। अब इसको कीजिए तो मल्टीप्लाई, आपको होगा सर 35 गुना 40 बटे 17, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 17 दूनी 34 1, और इसको 17 दूनी करेंगे तो क्या हो जाएगा 17 दूनी 34, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 रिमाइंडर। अब 6 बचा, अब जब 6 बचा है तो लास्ट की संख्या क्या है 2 है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग क्या रखते हैं भाई साहब, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल अब अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। तो कैसा लगा होगा आपको क्लास, जरूर बताइएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे इस पे, हम लोग पढ़ेंगे क्या, रूल पढ़ेंगे, वो थ्योरम पढ़ेंगे, विल्सन थ्योरम आपने पढ़ा होगा, ट्यूसेंट थ्योरम पढ़ा होगा, ट्यूसेंट मेथड पढ़ा होगा, ये सब चीज़ें हम कल पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम में। ये तो थोड़ा सा बेसिक हुआ, कल हम थोड़ा सा इसमें एडवांस देखेंगे कि इसमें एडवांस और क्या हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अब अगले क्लास में, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए।